आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 3। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं को पढ़ना है आज। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक नोट है उसको जान लेते हैं। नोट क्या है? तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। बात को अच्छे से ध्यान से सुनिए। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट, ये हमारे पास एक किरण है, ये वाला एरो साइन इंडिकेट कर रही है, ये जो किरण है दर्पण पर आ रही है, और ये वाला एरो साइन इंडिकेट कर रही है इधर जो है इसी पथ पर वापस लौट जा रही है। ये जो एक किरण है जो दर्पण पर 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, आ रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद ये पुनः उसी पथ पर वापस लौट गई है। ठीक है, तो ये नोड में ध्यान रखना है। ये वास्तव में होता है कि इसको हम चेक भी कर सकते हैं खुद से। जैसे हमारा जितना हाइट है उसी हाइट पर एक दर्पण को हम दीवार में या कहीं फिक्स कर देंगे स्टैंड वगैरह से। उसके बाद एक टॉर्च ले करके, हमारा आँख है बस एग्जैक्टली यहाँ पर ला करके टॉर्च को जलाएंगे तो देखेंगे कि लाइट जो है दर्पण पर पड़ करके वापस हमारे आँख पर ही आ रही है। इससे पता चलता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है बात। अब हम पढ़ते हैं इसके विशेषताओं को। सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं अच्छे से। फिगर क्या है? तो हमने क्या किया है, एक समतल दर्पण लिया है M और M डैश। ठीक है, उसके बाद एक जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा O। ऑब्जेक्ट ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये जो है प्रकाश स्रोत है। ये जो वस्तुएं हैं ये कैसी है? प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है बात। अब देखिए ये जो है प्रकाश स्रोत है, और प्रकाश स्रोत से तो प्रकाश निकलती है, जो प्रकाश निकलेगी तो ये सभी दिशा में फैलेगी, और कुछ जो प्रकाश है दर्पण पर भी पड़ेगी। अगर हमसे पूछा जाए कि दर्पण पर मुख्य रूप से कितने प्रकार की प्रकाश पड़ रही है, तो मुख्य रूप से जो है दर्पण पर 2 प्रकार की प्रकाश पड़ रही है। एक जो दर्पण पर सीधा सीधा लंबवत पड़ेगी और दूसरा जो है तिरछा पड़ेगी। ये मुख्य रूप से 2 है। एक जो लंबवत दर्पण पर लंबवत पड़ेगी, दूसरा तिरछा पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा प्रकाश होगा ही नहीं। अब देखिए, अभी हमने नोट में पढ़ा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यहाँ भी वही दिखा दिया हमने। ये वाला एरो साइन इंडिकेट कर रही है दर्पण पर आ रही है, और ये वाला एरो साइन इंडिकेट कर रही है परावर्तित होकर के जा रही है। ठीक है बात। उसके बाद दूसरा जो हमारा तिरछा वाला किरण, ये जो है कुछ ऐसे आई है और ऐसे वापस चली गई है। ऐसा हुआ क्यों है? तो ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर एक नियम काम कर रही है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर समझिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ये किरण जो है ऐसे परावर्तित होगी। ठीक है बात। अब देखिए इसमें जो है तो ऐसे परावर्तित हो गई है। अब इसमें देखना है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है। ये जो किरण परावर्तित होकर के ऐसे वापस, ये जो रेखा दर्शाया है ये काल्पनिक है, हम कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, ये जो रेखा है इधर चलेगी, ये वाला रेखा इधर चलेगी, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लिए प्रतिबिंब होता क्या है। तो आईना में जो हम देखते हैं, जो हमारा फेस दिखता है, उसी फेस को हम कहते हैं प्रतिबिंब। अब आईना रहेगा तो हम बता ही देंगे प्रतिबिंब क्या है। अब जान लेते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो आईना में जो हमारा चेहरा दिखता है उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो आईना में तो समझ गए, लेकिन हमको जो प्रतिबिंब पढ़ना है वो कॉपी पे पढ़ना होगा, बोर्ड पे पढ़ना है।
तब समझते हैं हम प्रतिबिंब को कैसे पता करेंगे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब का एक अलग जो है वीडियो ही लाएंगे। ठीक है, अलग एक टॉपिक ही होगा। ठीक है, लेक्चर ही बनेगा। बस थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में जान लीजिए आप, प्रतिबिंब बनता कैसे, हम कॉपी पर दिखाते कैसे। तो देखिए, सबसे पहले उसको समझने से पहले जो है एक लाइन को समझिए। इस वाला लाइन को हम कहते हैं, इस वाला लाइन को हम कहते हैं वास्तविक लाइन। इस वाला लाइन को हम कहते हैं वास्तविक रेखा या रियल लाइन कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं। ठीक है बात। दूसरा जो होता है ये डॉटेड लाइन, दूसरा होता है डॉटेड लाइन। इसको हम काल्पनिक रेखा या आभासी लाइन कहते हैं। इसको हम कहते हैं आभासी, आभासी रेखा या इमेजिनरी लाइन इसको कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये दो प्रकार की रेखा है। अब जानते हैं हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कैसे पता करेंगे। तो देखिए, दो गो लाइन जहां पर भी मिलेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए जहां पर लिखते हैं, जैसे ये एक रेखा है वास्तविक रेखा है और ये एक रेखा है वास्तविक रेखा। ये दोनों जो है वास्तविक रेखा है। दोनों कैसी रेखा है, वास्तविक रेखा है। अभी दोनों के मिल जो है कटान बिंदु ये बन रही है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा इसी बिंदु पर बनेगा। हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये भी रेखा वास्तविक रेखा है, ये भी रेखा वास्तविक है। तो वास्तविक रेखा के मिलने से जो प्रतिबिंब बनती है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक रेखा के कटान बिंदु से जो प्रतिबिंब बनती है वो होती है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा जो होता है, दूसरा मान लीजिए ये जो है डॉटेड लाइन है, ये भी आभासी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, और ये भी एक आभासी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो ये भी काल्पनिक रेखा और ये भी काल्पनिक रेखा, और काल्पनिक रेखा के कटान बिंदु से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहलाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, या हम उसको कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये बन गया हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है बात। तो प्रतिबिंब समझिए, वास्तविक रेखा के कटान बिंदु से जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक रेखा के कटान बिंदु से जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है बात। अब हम चेक करते हैं उसमें प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है। तो देखिए, ये वाला जो लाइन रेखा था ऐसे आई, दर्पण से टकराया और पुनः उसी पथ पर वापस चला गया ऐसे। दूसरा जो तिरछा सा ऐसे आई, प्रकाश की किरण ऐसे चली गई। ठीक है, अब हमको देखना ये दोनों रेखा मिल कहाँ पे रही है। तो देखिए, इधर ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, ये कभी भी मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इस दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है बात। तो हमारा प्रतिबिंब उधर नहीं बनेगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि कहीं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तो नहीं बन रहा है। तो देखिए, ये वाला जो रेखा है, एक और बात समझिए, दर्पण के पीछे हमको जब भी लाइन खींचना होगा, रेखा खींचना होगा, तो हम डॉटेड रेखा खींचेंगे, काल्पनिक रेखा खींचेंगे, हम कल्पना करेंगे। ठीक है, वास्तविक रेखा कभी नहीं खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि दर्पण के पीछे तो हम वास्तविक कुछ भी कर ही नहीं सकते, बस कल्पना कर सकते हैं। ठीक है बात। तो ये जो रेखा है, हमने क्या किया, इसके सामने जो है डॉटेड रेखा, काल्पनिक रेखा खींच दिया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा दी। दूसरा ये जो रेखा था, इसके भी पीछे हमने एक डॉटेड रेखा खींच दिया है, काल्पनिक रेखा। अब ये दोनों रेखा को जब हम पीछे खींचे तो ये दोनों रेखा जो है इस बिंदु पर आकर के मिल गई। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब इसी बिंदु पर बन रहा है। और ये जो है कैसा प्रतिबिंब होगा, तो ये भी आभासी रेखा और ये भी आभासी रेखा, और इसीलिए हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। हमने यहाँ पे बताया है कि आभासी रेखा के मिलने से जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये जो हमारा प्रतिबिंब कैसा है, आभासी कह दे या काल्पनिक कह दे, तो हमारे ये जो प्रतिबिंब है कैसी है, काल्पनिक है। ठीक है बात। अब जानते हैं इसके जो है प्रतिबिंब की जो विशेषता है उसको। तो इसमें 6 को विशेषताएं पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के दृष्टि से, तो अच्छे से ध्यान दीजिए। तो पहला जो हमारा विशेषता होता है कि समतल दर्पण में हमेशा
आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस हमेशा कहने का मतलब समतल दर्पण में आभासी के अलावा कोई दूसरा बनता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा इसमें कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसमें हमेशा आभासी या काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब, सीधा कहने का मतलब जैसे हमेशा खड़ा है और समतल दर्पण सामने है तो हमारा प्रतिबिंब मुंडी ऊपर है पैर नीचे है, तो उसमें प्रतिबिंब में भी मुंडी ऊपर होगा पैर नीचे होगा। तीसरा जो होता है, तीसरा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, या प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा वस्तु होगा। जैसे में हमारा अगर प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखें तो जितना हमारा हाइट है उतना ही बड़ा क्या बनेगा उसमें प्रतिबिंब बने। यहाँ से भी देख भी सकते हैं जितना ये डिस्टेंस है मतलब हाइट है उतना ही ये वाला हाइट है। ठीक है, तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। हमारा फोर्थ जो पॉइंट होता है वो होता है इसमें जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जो होती है वस्तु दूरी के बराबर होती है। प्रतिबिंब ये वाला जो दूरी है इस वाला दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया गया प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। ठीक है, फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है ओके हम, तो फिफ्थ जो पॉइंट है समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। इसको अच्छे से समझिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, इसको समझिए पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है। तो समतल दर्पण के सामने खड़ा होइएगा, देखिएगा तो ये वाला हाथ उठाइएगा तो उसमें समतल दर्पण ये वाला हाथ उठेगा। इस वाला कान को पकड़िएगा तो उसमें ये वाला कान पकड़ाएगा। इस गाल में चमेट मारिएगा तो इसमें लगेगा, इसमें चमेट लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो परिवर्तन है कहलाता है पार्श्विक परिवर्तन। ठीक है, इसमें सिक्स्थ जो पॉइंट होता है छठा, वो होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। ये देख, तो इसमें जो है प्रतिबिंब उतना ही पीछे है जितना वस्तु दर्पण से आगे है। ठीक है,